आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम मंजूर भट्ट है। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो आपके मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? सबसे पहले मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ, स्वागत करता हूँ कश्मीर में कि आज ऐसा माहौल बना है कि जो भारत का आम नागरिक है, चाहे वो पत्रकार है, वो कश्मीर आ रहा है और यहाँ के आम नौजवानों की बात सुन रहा है और उसको देश तक पहुँचा रहा है। जब कांग्रेस का दौर था, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत चलती थी, वो एक अपना बनाया एक माहौल मीडिया में क्रिएट करती थी। जो असल आवाज़ होती थी वो हमारे भारत के देशवासी तक नहीं पहुँचती थी। आज हम भारत के देशवासी तक एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। आज जम्मू कश्मीर में काफ़ी अंतर आया है, यहाँ के हालात बदल चुके हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। आज आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। ये अवसर अगर हमारे पास आया है, ये हमें सिर्फ दिया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए है। हम जम्मू कश्मीर के युवा उसके आभारी है। मैं कहता हूँ कि भारतीयों को जो वाकई में एक जो सपना था कि हम तो है ही अभिन्न अंग, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो लेकिन इसको दूर रखा था कांग्रेस और यहाँ की जो सियासी खानदानी जो सियासत थी उन्होंने दूर रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को वाकई में भारत का सर का ताज बनाया है। आज हम एक नारा सुनते थे, मोदी है तो मुमकिन है। वो वाकई में आज हर कश्मीरी आपको कहता है कि जो काम इन 70 सालों में इस कश्मीर में नहीं हुए वो मोदी जी ने 8 साल में कर दिए। एक फ्लाईओवर में यहाँ भाई साहब 15 साल लगते थे जब नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होते थे, और यही आज एलजी प्रशासन है जिन्होंने सबसे बड़े फ्लाईओवर यहाँ पर 5 से 5 इन 4 सालों में कंप्लीट किया। आधों पे काम चल रहा है। आज तक हम उस रोड को जो 13 घंटे का सफ़र होता था जम्मू टू श्रीनगर, वो हम आज तक कम नहीं कर पाते थे। दावे होते थे हमने रोड बनाने, हमने फ्लाईओवर बनाने, लेकिन ज़मीनी सतह पे भाई साहब कुछ नहीं होता था। आज रोड देखिए 13 घंटे का 6 घंटे में आप तय करते हैं। आज अब आपका जो भारत मुल्क जो शान समझते, ताज समझते जम्मू कश्मीर को, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री साहब ने जम्मू कश्मीर को वाकई में भारत का अटूट अंग बनाया और लोगों के साथ जोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे लार्जेस्ट ब्रिज जम्मू कश्मीर में। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे। हम उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम कश्मीरियों को एक मुसीबत से आज़ाद किया। हम सुबह घर से निकलते थे, हमें वोटर कार्ड दिखाना पड़ता था। हमें यहाँ का ही रहने वाला होके भी हमें अपना शनाख्त कार्ड दिखाना पड़ता था। आज आप देखिए युवा रात के 12 बजे यहाँ घूमते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऐसी जगहों पे नई जगहें बनाई गई इन्हीं सालों में जहाँ लोग शाम को बेचारे अपनी अफरा तफरी सैर के लिए निकलते हैं। पहले यहाँ 4 बजे ही कर्फ्यू होता था। चुनाव 26 जनवरी 15 अगस्त जब भी होता था ये दिन मातम के तौर पे मनाए जाते थे। हमेशा यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला ने जो सियासत चलाई, पॉलिटिक्स चलाई, वो नफ़रत की चलाई। हमेशा यहाँ लोगों को कहा हम पाकिस्तानी हैं, और जब दिल्ली जाते थे वहाँ कहते थे भारत माता की जय। हमेशा ड्यूअल में रखा। आज तक हम कश्मीरियों को समझ नहीं आता था हम भारतीय हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में स्पष्ट किया हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा ध्वज एक है और हम सब नागरिक इस मुल्क के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और यकीन भी है हमें प्रधानमंत्री में, जो किसी ने नहीं किया वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप आने वाले समय में देखेंगे आज जो वाकई में जो ये ताज, सर का ताज नरेंद्र मोदी जी ने सच में सजाया है, इसका परिणाम बहुत आगे होगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और इंशाल्लाह आपका ये कैमरा और माइक होगी जब हमारे मुख्यमंत्री का आप इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 370 जो हटी है, 370 की बात हो रही है लगातार चुनाव में। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 370 हम वापस लाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि 370 हटने से कश्मीरियों के जीवन में क्या बदलाव आया? देखिए, आपने 370 का जिक्र कर लिया। आप भी एक पत्रकार हैं। जो उमर साहब को जब स्टेटमेंट जो कवर करते हैं मीडिया हजरात, मेरा उनसे एक चीज़ प्रश्न ज़रूर रहता है कि जब आप उमर साहब या फारूक साहब आपको कहते हैं हम 370 वापस लाएंगे, क्या आपने कभी उनसे ये प्रश्न पूछा कैसे वापस लाएंगे? बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं 370 में बदलाव क्या आया। आज आप देख रहे हैं कि आज यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारा मुंह ढका हुआ नहीं है, हम खुल के बात कर रहे हैं। एक कश्मीरी पंडित हमारे सामने खड़ा हुआ है, वो अपने दिल की बात कर रहा है। कश्मीरी मुस्लिम साथ में खड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हर किसी वर्ग के लोग जो है खुल के बात कर रहे हैं। आज जब इलेक्शन का टाइम होता है मुँह छुपा के वोट जो है लोग वोट डालने के लिए मुंह नहीं छुपाते हैं। जब आज टीवी पे बात करते हैं लोग मुंह नहीं छुपाते हैं। स्कूल हमारे वो बंद नहीं है, आज दुकानें हमारी वो बंद नहीं है। टूरिज्म जो सबसे ज़्यादा है वो आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है उरूज पे है आज। जैसे मैंने इससे पहले कहा आपको 2.2 करोड़ से ज़्यादा आज टूरिस्ट की यहाँ पे है, यहाँ पे प्रेजेंस है। 2019 का आप छोड़िए, 2021 का आपको आंकड़ा बता दूँ,
14,000 समथिंग जो फिगर है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है यहाँ पे आए थे उस टाइम। 2019 से पहले आप देखते हैं आगरा यूएस ने ट्रैवल बैन करके रखा था, बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे उन्होंने ट्रैवल बैन करके रखा। एक कश्मीरियों को सस्पेक्ट नज़र से देखा जाता था, एक कश्मीरियों को लगता था कोई भी हमारे बाहर के जितने भी हमारे स्टेट्स में जितने भी हम भाई बहन थे वो हमें एक शक की नज़र से देखते थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो सस्पेक्ट जो लिस्ट से हमें अगर किसी निकाला वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, जो उनके कार्यकाल में पिछले 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में मोदी 3.0 में जितना भी काम हुआ कहीं ना कहीं जो है उससे हमारा नाम कश्मीरियों का नाम वो सुधारा गया। आपने कहा 370 में आपके जीवन में क्या बदलाव हुआ है? 370 हटने के बाद ये बदलाव है कि आज जो एक आम कश्मीरी है वो पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर रहा है। आज के एक आम कश्मीरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स में हम क्या करें, काम क्या कर लूँ, वो ये सपने देख रहा है। आज आम कश्मीरी है वो कह रहा है कि वो ओलंपिक्स में खेल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे कश्मीरी जो है उन्हें देश का नाम रोशन किया, वो तब किया क्योंकि जब इनको एक मौका मिला। यहाँ एक आम कश्मीरी के हाथ में कभी उनके हाथ में बल्ला नहीं थमाया गया, उनके हाथ में बंदूक थमाई गई। किसी आम कश्मीरी के हाथ में उनके हाथ में हॉकी जो है या ये कह सकता हूँ फुटबॉल नहीं दी गई, उसके हाथ में पत्थर दिया गया। आप कह रहे हैं बदलाव क्या आया है? बदलाव ये चीज़ आया है कि जिस जगह आप इस वक्त खड़े हैं ये जगह जो है 35 साल तक कर्फ्यू में बंद था। जब ये जिस जगह में आप खड़े हैं यहाँ पे लोग जो है दुकानें अपनी कभी खोलते नहीं थे। जिस जगह आपने लाल चौक इससे अगर आप चले 5 मिनट का रास्ता जो है यहाँ से लाल चौक दूर है, वही लाल चौक जो JKLF का गढ़ था जहाँ पे आज तक ISIS और JKLF के झंडे लहराए थे, आज वहाँ हमारे देश का जो झंडा है वो शान से लहरा रहा है। ये फ़र्क आया है। 370 हटने से कश्मीर में विकास हुआ है, विकास के पथ पर कश्मीर दौड़ रहा है। देखिए एक चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन सेक्टर। यहाँ जम्मू कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर जो है आज उरूज पे है। आज IIT यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, IIM जम्मू कश्मीर में है, जम्मू में भी है, यहाँ पे भी है। जो साउथ कश्मीर कल से सस्पेक्ट लिस्ट में था आज वहाँ पे जो है IIT वहाँ पे खुला हुआ है। जम्मू कश्मीर जो है आप कह रहे हैं कि बदलाव की बात जहाँ करूँ, मैं आपको बता दूँ कि 370 हटने के बाद जो है यहाँ आम कश्मीरी सुरक्षित महसूस कर रहा है। एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पे हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं उनके हाथ में बंदूक, उनके हाथ में पत्थर, उनके हाथ में ये सब चीज़ें दी जाती थी ताकि वो जो है दुनिया एक्सपोजर से वो दूर रहे, ताकि उनको पता ना चले कि राजनीति जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला जो 3 परिवार जो है ये राजनीति कैसे चल रही है। आज का युवा पीढ़ी जो है उसके जहन जो है 2019 के बाद बदल गए। उसके हाथ में आज लैपटॉप है, उसके हाथ में पेन है, उसके हाथ में आज बैग है। आज स्कूल जो है आपको बंद नहीं मिलते। 2019 से पहले आपको याद भी नहीं होगा, बहुत सारे सालों तक हमारे स्कूल यहाँ बच्चे जो है वो स्कूल कभी गए ही नहीं क्योंकि हड़ताल होता था। बहुत हमारे जब बच्चे यहाँ स्कूल जाते थे शाम को उनकी माँ को ये पता नहीं था हमारा जो बेटा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। आप जब श्रीनगर की बात करते हैं, हम श्रीनगर जहाँ पर आप खड़े हैं ये बहुत सालों तक मुझे लगता है कि हार्डली हफ्ते में एक बार कभी खुलता रहता था, वो भी अगर खुलता था। वैसे पूरे साल यहाँ पे कश्मीर बंद रहता था। यहाँ पे दुकानें जो थी वो बंद रहती थी। यहाँ आज जो है यहाँ का तिजारत है, ताजर है, वो भी अपना ट्रेड कर रहा है। टूरिज़्म देखिए 2.2 करोड़ से ज़्यादा इस साल का आंकड़ा है, इस टाइम फ्लो बढ़ रहा है। तो ये जो सियासत है वो चीज़ हो रही है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूँ, आजकल के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी वो भी इस फ्रेम में है। अगर आपने इनके रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्टेटमेंट देख लिए, उनकी ज़बान पर एक ही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको लगता है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में खड़ी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है, एक आम कश्मीर से उनका मुकाबला है। एक ऐसा टाइम था जब मुफ्ती अब्दुल्ला के बाद कोई ऑप्शन होते नहीं। आज हमारे यहाँ आम कश्मीरियों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे एवेन्यूज़ है। आज उनका जो है दिमाग खुल चुका है, इसीलिए आज जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको कहीं ना कहीं उनको इनकम्प्लीट लगता है, इसलिए वो 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आजकल के टाइम पे आपको मैं कह दूं कि आज का युवा पीढ़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलाइन हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से जो कार्य हुआ, पिछले 5 साल में एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर में कार्य हुआ, इनको लगता है कि जो कार्य पिछले 17 साल से नहीं हो पाए वो मोदी जी ने 5 साल में कैसे कर दिया। इसलिए इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी लग रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर वार कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज यहाँ राहुल गांधी लाल चौक आते हैं वाजवान खाने के लिए, लाल चौक आते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। 6 बजे के बाद कर्फ्यू पूरा कश्मीर जो है बंद रहता था। रात के 10 बजे क्या 12 बजे वो लाल चौक जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। ये मोदी जी की देन है। जो राहुल गांधी 2019 से पहले कभी कश्मीर आए नहीं, आज कहते हैं कि मैं कश्मीरी हूँ। 2019 से पहले कभी कश्मीर आए नहीं। 2019 के बाद सबसे ज़्यादा ये जो यात्रा पद यात्रा की राहुल गांधी ने की, और राहुल गांधी पैदल मार्च करके वो रास्ता किसने खोला? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि जब आपके पास सेंटर में कोई ऐसी गवर्नमेंट होती है जो आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है, तब ये जो विकल्प जो लिया जाता है, तब ये सब चीज़ें सक्सेसफुल मॉडल बन के आपके सामने आ जाती है। चलिए ठीक, रोकना चाहूँगा। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम है डॉक्टर अशोक ओल। अशोक जी कश्मीरी हैं? जी।
कश्मीरी पंडित हो जी। कश्मीरी पंडित हैं तो आप तो बहुत अच्छे से कश्मीर की राजनीति को जानते हैं। तो ये जो 10 साल बाद चुनाव हो रहा है इसको कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? लगातार आरोप प्रति आरोप की राजनीति हो रही है। कश्मीर जब से 370 हटी है तब से राजनीति इस पर जमकर हो रही है। सबसे पहले ये खुशी की बात है कि जो लोगों में यहाँ डर था कि अगर हम वोट डालने जाएंगे तो हमारे ऊपर नज़रें रखी जाती है, फिर किलिंग्स होते हैं, वो डर ख़त्म हो गया। आज उस डर के बगैर लोग घरों से बाहर निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, जहाँ पर भी कोई रैली होती है तो उसमें शामिल होते हैं। पहले मुंह छुपा के निकलते थे लोग, आजकल आप देखो किसी रैली में भी कोई मुंह नहीं छुपाता है, सिर उठाकर चलते हैं, चाहे जिस पार्टी का भी हो सिर उठा के चलते हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये देन सिर्फ मोदी जी की है। ये सब मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से जब हालात ठीक हो गए, सुधर गए, तो नेचुरली डर ख़त्म हो गया, तो सुधार तो आ गया कम्युनिटी में। चाहे जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी किसी कम्युनिटी से भी जो भी हो, वो डर ख़त्म हो गया। टोटल आज सर उठा के चल रहे हैं और ज़ोर शोर से रैलियों में शामिल होते हैं। और जो भी आजकल जो अपोजिशन की बयानबाजी होती है, वो तो उनको वोट के लिए तो गलत बोलना ही पड़ता है, तो वो बोलते हैं, लेकिन उससे कोई लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग समझ चुके हैं आजकल हमें किसको वोट देना है और कौन हमारा सच्चा नेता है जो हमारे लिए काम करेगा। देश के लिए जो काम कर रहा है वो लोगों के लिए भी काम करेगा। तो ये तो आजकल देश के लिए कौन कर रहा है, आपको क्या लग रहा है? देश के लिए बहुत सारे नेता हैं, तो देश के लिए कौन सी पार्टी काम कर रही है? इस वक्त अगर हम 1947 से लेके आज तक मोदी जी के बगैर किसी ने काम नहीं किया। जिन्होंने जिनके रग रग में देश की फीलिंग्स है और जो देश के लिए 24 घंटे काम करता है, 2 घंटे सोता है, तो फीलिंग्स किस में है, देश के लिए किसके हैं? और लोग भी उनके साथ है। ऐसी बात नहीं है कि लोग उनके साथ नहीं है, लोगों में भी बदलाव आता रहता है। लोग समझते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल वो अनपढ़ लोग नहीं है। आजकल यूथ ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स में आया है। यूथ की वजह से ही देश में बदलाव आ रहा है। यूथ की वजह से देश में बदलाव। बिल्कुल। एक गरीब को क्या चाहिए? गरीब को सड़क चाहिए, योजना चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, टूरिज्म चाहिए, अमन चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, सेंस ऑफ माइंड चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के बाद लाया है यहाँ पे। गोल्डन कार्ड सबसे सक्सेसफुल मॉडल जो है गोल्डन कार्ड है। 5 लाख का जो है, चाहे आप किसी भी वर्ग के लोग, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी के हो, बीजेपी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, आपके पास जो है मोदी कार्ड, जिसको हम हेल्थ कार्ड बोलते हैं, वो आपकी जेब में, हर किसी की जेब, नागरिक की जेब में है। गैस सिलेंडर यहाँ पे लोगों को मुफ्त मिल रहा है। राशन 5 किलो जो है यहाँ के लोगों को मिल रहा है। डेवलपमेंट के नाम से मैं आपको बता दूँ, जैसे आप हमारे अभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पे फ्लाईओवर्स, ताजमहल को बनने में उतना टाइम नहीं लगता जितना यहाँ फ्लाईओवर्स बनने में लगता है। आज 3-3 महीने में यहाँ पे फ्लाईओवर्स कहाँ खड़ा होता है पता भी नहीं चल जाता है इंसान को। स्मार्ट सिटी देख लिया आपने लाल चौक 2019 से पहले भी देखा था। जो लाल चौक एक बारिश की बूंद से यहाँ पे सैलाब आ जाता था, आज वही लाल चौक देखिए आप, वर्ल्ड में आज मॉडल बन चुका है। रिसेंटली जो है लाल चौक श्रीनगर सिटी को खिताब मिला इस चीज़ का। वो किससे मिला? क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट ये जो है एस्पेक्ट्स है वो बढ़ाई दी गई। हेल्थ हमारी देखिए आप, हेल्थ सेक्टर, हमारा हेल्थ सेक्टर इतना लिम्बो में था 2019 से पहले। बैठने को कोई यहाँ पे कोई हॉस्पिटल जाने में कतराता था। आज के हमारे हॉस्पिटल जो है फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल्स है हमारे। और उस गोल्डन कार्ड, जिसमें गोल्डन कार्ड की आपके जिक्र कर लूँ, एक गरीब का बेटा भी उसी बेड पे लेटा होता है, एक अमीर का, चीफ मिनिस्टर का बेटा भी लेटा होता है अगर वो बीमार पड़ता है। तो आज भेदभाव नहीं है। वो गोल्डन कार्ड, आज रोड देखिए आप, किसी भी आप मोहल्ले कोचे में जाइए आप, रोड आपके देखिए कैसे फर्स्ट क्लास रोड आपके यहाँ पे है। हाईवेज देख लिया आपने, टनल देख लिया। जो जम्मू कश्मीर एक खित्ता था, जम्मू तो श्रीनगर 13 से 14 घंटे लग जाते थे। अगर वो भी मुश्किल से अगर बारिश पड़ जाती तो मुश्किल लगता था। आज वही सफ़र आप 4 घंटे में कर लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? पहले मिलिटेंसी थी, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। जो डर बैठा था हम कश्मीरी पंडितों को कि कश्मीर में जाके जो टारगेट किलिंग्स होते थे, अब 99.9% वो ख़त्म हो गया टारगेट किलिंग्स। 1% रह गया। जो भी यहाँ आएगा ना, कश्मीरी पंडित आएगा, 1 बार 2 बार आएगा तो उसके दिल दिमाग से वो सारा ख़त्म डर हो जाएगा। ये सबसे पहली अचीवमेंट है हमारी। तो मैं भी अब 2016 से कश्मीर में बैठा हूँ। पहले मेरे को भी बहुत डर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मैं यहाँ बैठ गया तो मैं भी इस वक्त फ्रीली घूम रहा हूँ। ये मेरी मैसेज है सब कश्मीरी पंडितों के लिए जो इस वक्त बाहर ऑल ओवर इंडिया में
बिखरे हुए हैं। तो उनको मैं कहता हूँ कि अब कश्मीर में माहौल बदल गया है, वो डर ख़त्म हो गया। जो जिस वक्त हम 90 में निकले थे सब कुछ छोड़ के, उस वक्त हमने अपने आप को बचाया, अपनी लड़कियों को, औरतों को बचाया। उस वक्त मजबूरी थी, इस वक्त कोई मजबूरी नहीं है, वो वापस आ सकते हैं, वापस रिटर्न आ सकते हैं। और मैं जो हमारे रिलीफ कमिश्नर है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि वो जल्दी से जल्दी फॉर्म निकाले रिटर्न रिहेबिलिटेशन के लिए, कश्मीर में आने के लिए। तो उन सब का हम वेलकम करते हैं। हम यहाँ बैठे हैं बहुत सारे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के पंडितों के लिए काम कर रहे हैं रिटर्न रिहेबिलिटेशन के लिए। तो रहा वोटिंग का, वोटिंग के लिए तो बीजेपी के दिल में हर कश्मीरी पंडित के नाम से लिखा है, वो कहीं दाएं बाएं वो वोट बिखरेगा नहीं। तो मतलब कमल खिल रहा है इस बार कश्मीर में। 100% कमल खिलेगा और बीजेपी की सरकार आ जाएगी कश्मीर में दोबारा। धन्यवाद।